हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, बहुत हो चुकी है यूरोपियन फुटबॉल की बातें, मेसी, रोनाल्डो। लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे इंडियन फुटबॉल पे, AIFF पे, जो कि 2-3 दिन पहले ही जो हमारा इंडियन फुटबॉल का जो रोड मैप है वो निकला है। एंड मैंने बोला था कि आप इस पे वीडियो आएगा। 2-3 मतलब थोड़ा लेट आया क्योंकि मैं थोड़े दिन बीमार था। बट इस पे मैं हम लोग आज वीडियो बनाएंगे एंड यस पूरा बात करेंगे। अगर आपको क्यूरियोसिटी है, आपको जानना है कि हम ये आप कहाँ से पढ़ सकते हो पूरा, तो आपको गूगल पे पूरा 94 पेजेस का आपको PDF मिल जाएगा। गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, आप मेरे जैसे वेल्ले हो, तो आप जरूर उसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज लेकिन अगर आपको वो नहीं पढ़ना है तो यू कैन सिंपली वॉच दिस वीडियो। एंड मैं कोशिश करूंगा कि एक सिंपल लैंग्वेज में आपको ये जो पूरा AIF का जो 2047 विजन 2047 जिसको ऐसा बोला जाता है, तो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में बीच बीच में अभी मैं मोबाइल देखता रहूंगा। ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी कि सब मैं याद रखूं, तो मोबाइल से मैं पढ़ता रहूंगा। एंड मैंने जो नोट्स बनाए उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारे कल्याण चौबे जी है, जो प्रेसिडेंट, उनका एक स्पीच था। देन सेक्रेटरी है जो शाहजी प्रभाकरन, उन्होंने स्पीच दिया। देन एक इंट्रोडक्शन आता है जिसमें स्पोर्ट्स जो इंडियन फुटबॉल का जो है, इंडियन फुटबॉल का हिस्ट्री बताया जाता है, इंपॉर्टेंस बताया जाता है स्पोर्ट्स का, इंपॉर्टेंस स्पोर्ट्स का हिस्ट्री क्या है, कि हमारा पहले कैसा था हमारा स्पोर्ट्स, एंड बीच में हमारा डाउनफॉल क्यों आया, एंड ये क्यों सिग्निफिकेंस दिखाता है, ठीक है। एंड ओवरव्यू हमारा बताता है। बीच में 4 टेबल ऑफ कंटेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड आपको स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा कि 4 टेबल ऑफ कंटेंट है। ओके, सो 4 टेबल ऑफ कंटेंट है। एक तो इंट्रोडक्शन, एक द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन, एक जो विजन 2047 जो एंड उसका इंट्रोडक्शन रहेगा, एंड एक स्ट्रेटेजिक प्लान 2023 और 2026, ठीक है। तो ये सब है। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो इंट्रोडक्शन में यही बताया गया कि हम लोगों ने क्या कौन से मिस्टेक्स किए, कौन से मिस्टेक्स हम लोग नहीं करेंगे आगे इन द फ्यूचर, और लीग्स कैसे धीरे धीरे हम लोगों ने ISL कैसे इंट्रोड्यूस किया, कैसे कैसे आई लीग्स मेंस फुटबॉल के लिए कैसे कैसे लीग्स डाउनलोड, मतलब क्या होता है इसको, इंट्रोड्यूस किए, वुमेन्स के लिए कैसे किया। तो वो सब इन शॉर्ट स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू आप बोल सकते हो, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फुटबॉल, तो उसमें वो बताया गया है। देन हम लोग बात करेंगे इंडियन फुटबॉल इन नंबर्स की, कितने प्रोपोर्शन है, कितने परसेंटेज है। तो मैं आपको क्विकली उससे मैं बुला देता हूँ, एंड आपको स्क्रीन पे भी उसके पिक्चर्स दिख जाएंगे। 36 अफिलिएटेड मेंबर्स है, 1,46,900 रजिस्टर्ड प्लेयर्स है, उसमें से 8.3% वुमेन है, ठीक है। 3,655 रजिस्टर्ड क्लब्स है, 6,354 एक्टिव रेफरीज है, जिसमें से 9.6% वुमेन है। 23 ISL एंड आई लीग क्लब्स है, तो ISL के 11 क्लब्स एंड आई लीग के 11 क्लब्स है, ठीक है। मेंस की जो रैंकिंग है 106, वुमेन्स की रैंकिंग है 61 फीफा रैंकिंग, ठीक है। 35,107 ये ग्रास रूट प्लेयर्स है, 10.5% वुमेन है उसमें से। तो ग्रास रूट मतलब जो पीछे से, मतलब आप स्टेट बोल लो, डिस्ट्रिक्ट बोल लो, तो पीछे से जो आई लीग के पहले मतलब पीछे आते हैं ना, वो, ठीक है। फिर 8,479 लाइसेंस कोचेस, उसमें से 8.2% वुमेन्स है। 12 इंडियन वुमेन्स लीग है, जो इंडियन वुमेन्स का जो लीग है उसमें 12 क्लब्स है, ओके। देन उसके बाद आता है स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव फ्रॉम AIFF पर्सपेक्टिव। तो ये मैंने आपको चार्ट दिखाया, उसमें यही बेसिकली यही बताया गया है कि व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना कम इंपॉर्टेंट है, और कितना मॉडरेट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पॉज करके आप डेफिनेटली जो पिक्चर आ रहा है उसमें से आप देख सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन। तो उसमें 3 पॉइंट्स है, उसमें 3 पॉइंट्स है, एक विजन है, एक मिशन है, एंड वैल्यूज है। विजन में वही है कि हमें एक अच्छा स्पोर्ट, एक अच्छा इकोसिस्टम, वाइब्रेंट फुटबॉल इकोसिस्टम हमें डेवलप करना है इंडिया में। एंड मिशन यही है कि हम लोग टीम वर्क, कोलैबोरेशन, इंटीग्रिटी, ये सब के थ्रू हम लोग एक अच्छा सा फुटबॉल सिस्टम इंडिया में बना सके, जैसे हम बाकी के जो यूरोप कंट्रीज में है वैसे। अभी उसमें वैल्यूज है, वैल्यूज में इंटीग्रिटी है, रिस्पेक्ट है, एक्सीलेंस है, इंक्लूजन है, टीम वर्क। तो ये बेसिकली यही है कि हम लोग जो भी AIFF के जो कमेटी मेंबर्स है, तो वो लोग ऑनेस्टली एक ट्रस्ट से हम लोग काम करेंगे एक साथ, एंड हम लोग अचीव करेंगे कि हमें ये अचीव करना है, एंड हमें इंडियन फुटबॉल को आगे ग्रो करना है। तो ये सब बेसिक वैल्यूज है, जैसे आप इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, एक्सीलेंस, इंक्लूजन, टीम वर्क। तो ये सबके ये बोल सकते हैं, ये सब के यूज करके हम लोग आगे एक अच्छा फुटबॉल सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आता है विजन 2047 एंड इंट्रोडक्शन। तो उसका इंट्रोडक्शन, विजन 2027 कैसा है, टू अचीव ये 2047 ये विजन को अचीव करने के लिए देयर आर 6 स्ट्रेटेजिक प्लान। तो 4 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान रहेगा, जैसे कि अभी 2023 से 2026, 2027 से 2030 एंड सो ऑन सो फोर्थ टिल 2047, ठीक है। तो इसमें से इसके जो 3 बेसिक बोल सकता हूँ कि मैं मिशन है, कि ऑब्जेक्टिव है, कि देखो बाय द ईयर 2047 आएगा, तो 2047 तक हमें टॉप 4
कंट्री एशिया में बनना है, तो एशिया की टॉप 4 कंट्री में हमें अंदर आना है। वन ऑफ द टॉप 3 फुटबॉल लीग्स इन एशिया अक्रॉस जेंडर्स, ठीक है। तो हमारा जो लीग है, ISL बोल लो आप, इंडियन वुमेन्स लीग बोल लो, तो इसमें ये टॉप 3 फुटबॉल लीग्स में आनी चाहिए एशिया के अंडर अक्रॉस जेंडर्स, वुमेन्स एंड मेन, ठीक है। एक वाइब्रेंट फुटबॉल इकोसिस्टम की, एक अच्छा फुटबॉल इकोसिस्टम बनाएंगे हम लोग कि ग्रास रूट से ये मतलब बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक, नीचे से एकदम ऊपर लेवल तक, ठीक है। एक वन आइकॉनिक प्लेयर विद इंटरनेशनल स्टारडम मेंस इन फुटबॉल, तो मेरे हिसाब से एक इंटरनेशनल स्टेडियम जिससे जिसको एक मतलब जो फेमस पर्सन रहता है उसके नाम पे वैसा स्टेडियम बनाया जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर आता है, उसके अंदर धीरे धीरे पॉइंट्स है, ठीक है। तो बात करेंगे नेशनल फुटबॉल फिलोसफी। तो वन फुटबॉल फिलोसफी टू बी मेक एंड टू बी कंसिस्टेंट, एक अट्रैक्टिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो हमारे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होगा, दिस विल बी द सक्सेसफुल कॉर्नरस्टोन बिहाइंड अ नेशनल टीम, ठीक है। तो नेशनल फुटबॉल फिलोसफी मतलब हमें एक फुटबॉल फिलोसफी लेना है, ठीक है। हमें एक फुटबॉल फिलोसफी लेना है, उसको बनाना है और उसी के बेस पे हमें कंसिस्टेंट रहना है। तो एक फुटबॉल फिलोसफी मतलब रहता ना कि हम लोग ये फिलोसफी से खेलेंगे, हम लोग ये फिलोसफी से खेलेंगे, मतलब हम लोग पास एंड थ्रू खेलेंगे, हम लोग लॉन्ग बॉल्स करेंगे, हम लोग मिड ब्लॉक वैसा करके, तो एक ही फिलोसफी बनाएंगे, उस पर स्टिक रहेंगे एंड विल बी कंसिस्टेंटली वो उसी को ट्राई आउट करेंगे वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी ये सबको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो वो आगे हम लोग आइए बात करेंगे। तो एक हमें पहले से जानना पड़ेगा कि एक मॉडर्न फुटबॉल का इवैल्यूएशन कैसा है, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ मॉडर्न फुटबॉल कैसे हुआ है, तो उसको जानना पड़ेगा। फिर एंड दूसरे कंट्रीज को भी देख के हमें सीखना पड़ेगा कि उन्होंने कौन सा अप्रोच यूज किया है, उन्होंने कौन सा फिलोसॉफी या फिर मॉडल यूज किया है एंड उनका कैसा अप्रोच था ये सब के पीछे, तो उसको देख के हम लोग ये थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, ठीक है। और एक हम लोग डिटेल एक इनडेप्थ स्टडी हम लोग करेंगे। पहले तो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। देन कम्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेयर, कोच, फिर टैलेंट डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब जो अलग अलग एरियाज है, जैसे कि इसके लिए हम लोग एक इंडियन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट है, तो इंडियन मतलब नेशनल फुटबॉल फिलोसॉफी, तो ये सब पॉइंट्स के अंदर है। तो बेसिकली हमें एक फिलोसॉफी मेंटेन करना है, कंसिस्टेंट रहना है एंड ये सब अचीव करने के लिए, ओके, ये सब अचीव करने के लिए हमें थोड़े थोड़े एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि दूसरे कंट्रीज को देखना पड़ेगा कि वो लोग कैसे अडॉप्ट किया, उन्होंने कैसे अप्रोच था, तो उसको देख के हमें ये सब फिलोसॉफी बनाना है। एंड हमें ये नहीं बोलना है कि हमारा हिस्ट्री क्या है, हमारा डाइवर्सिटी क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे कैसे पीपल है, उसको देख के मद्देनजर रख के हमें एक नेशनल इंडियन फिलोसॉफी बनाना है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक प्लान 2023 एंड 2026, ठीक है। उसमें एक पहले गवर्नेंस का टॉपिक है। तो गवर्नमेंट टू मेक विद गुड गवर्नमेंट टू मेक विद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रॉपर फ्रेमवर्क एंड अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिस एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन फुटबॉल। तो बेसिकली गवर्नेंस का इसमें क्या पॉइंट है कि हमें एक अच्छा गवर्नमेंट बनाना है जिससे थ्रू हम फुटबॉल को डेवलप कर सके एंड मतलब एक ट्रस्ट, एक ऑनेस्टी रहना चाहिए, एक ऑनेस्ट रहना चाहिए, सब लोग ऑनेस्ट रहना चाहिए एक दूसरे से, और उसी के चलते हम लोग एक अच्छा गवर्नमेंट बना पाएंगे। एंड ऑब्वियसली हम अगर मेंस के लिए कर रहे हैं तो हमें एक ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी बनानी पड़ेगी वुमेन्स के लिए। तो इट्स इक्वल कि हम मेंस के लिए कर रहे हैं तो वुमेन्स के लिए भी करना पड़ेगा। एंड एक इंटीग्रिटी, एक ट्रस्ट के थ्रू हम बेस्ट प्रैक्टिस को यूज करेंगे, बेस्ट प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, तो उसी के चलते हम लोग एक अच्छा गवर्नमेंट बना पाएंगे, गुड गवर्नमेंट रिलेटेड टू फुटबॉल, जो फुटबॉल को हेल्प करेगा एंड इंडिया को डेवलप करेगा, ओके। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट, उसके बाद थर्ड है, मतलब उसका जो पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पर कैसा होता है कि AIFF रहता है, AIFF, उसके बाद मेंबर एसोसिएशन रहता है, उसके बाद स्टेट एसोसिएशन रहता है एंड देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन रहता है नॉर्मली। तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके। तो इसी के चलते इसका ये क्या रहेगा कि हमें टैलेंट डेवलपमेंट जैसे कि हो गया ब्रांड मैनेजमेंट, फुटबॉल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, कमर्शियल ग्रोथ, तो ये सब को हमें अचीव करना है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर आएंगे तभी करेंगे, हमें ग्रास रूट से करना है। तो जैसे अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैचेस खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमें ये सब मद्देनजर रखना है एंड हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्रांड को अच्छे से मैनेज करना है, टैलेंट डेवलपमेंट, ये सब को सही से मैनेज करना है एंड तब जाके हम ऊपर लेवल पे आ सकते हैं, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन्स फुटबॉल। तो एनकरेज करना पड़ेगा फीमेल एथलीट्स को, कोचेस को, कमिश्नर्स को, रेफरीज को वुमेन्स के लिए
एंड एक चॉइस बनाना पड़ेगा स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। एआईएफएफ के अंदर ही एक वुमेन्स फुटबॉल का डिपार्टमेंट रहना चाहिए एंड एंटिटी बनाया जाएगा टू ब्रिंग पॉजिटिव सोशल चेंजेस इन इंडियन फुटबॉल ग्रास रूट इनिशिएटिव वेलफेयर प्रोग्राम प्लेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोसाइटीज। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये जो आपको पता है कि इंडिया में जो फुटबॉल है उसको एक चॉइस ऑफ स्पोर्ट नहीं दिया जाता, तो वुमेन्स के लिए डेफिनेटली हम लोग एक अलग सा डिपार्टमेंट रहेगा एआईएफएफ के अंदर ही, जिसमें हम लोग एक अलग सा डिपार्टमेंट वुमेन्स के लिए डेडिकेट करेंगे एंड एनकरेज करेंगे सभी वुमेन्स को कि हाँ यार आप फुटबॉल में भी जा सकते हो, हाँ कमिश्नर्स, रेफरी, आप कोच, प्लेयर्स, आप ऐसे रोल्स ले सकते हो एंड एक प्रोफेशनलिज्म करियर आप बना सकते हो इस पे। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट मतलब वन ऑफ द मोस्ट वाइटल रोल प्रोवाइड करता है इसमें मेरे अकॉर्डिंग। तो आइए हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने अभी ये जो पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स के बाद इन्होंने क्या किया उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या बताया कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कमी है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या नहीं होना चाहिए, तो उसमें वो बताया। ऑब्जेक्टिव्स में इनको क्या करना है आगे इन द फ्यूचर, तो वो सब बताया। तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू बता दूंगा जिससे आपको समझ जाएगा कि हाँ ये लोग क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे तो लैक ऑफ फुल साइज पिचेस, लैक ऑफ वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम्स फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, क्लब के पास खुद का पिचेस स्टेडियम्स नहीं रहना है एंड उनका जो ओनरशिप प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट के पास रहता है, वेरी लो इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली तो क्या बताया गया है, तो पहले बात तो हमारे पास फुल साइडेड पिचेस नहीं रहते, तो जो प्रॉपर फुटबॉलिंग पिचेस है तो वो नहीं रहते। जो क्लब्स है, जो अभी भी क्लब्स है, उनके पास तो जो ट्रेनिंग फैसिलिटी से आप बात कर सकते हो स्टेडियम, तो उनका ओनरशिप प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि कभी कभी उनके पास खुद का ओनरशिप नहीं रहता, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहता है एंड आपको पता है कि गवर्नमेंट बीच में इंटरफेरेंस करता है, तो उससे चलते हम लोग प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एंड मैं बोलूंगा तो वेरी लो इन्वेस्टमेंट, तो ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो फुटबॉल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते। अभी इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन्होंने क्या बताया गया, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्लब्स के खुद के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव ये 2023 और 2026 है, ठीक है। तो 26 तक हमें ये सब अचीव करना है। तो क्लब्स के खुद के पास एक ट्रेनिंग फैसिलिटी रहना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को एनकरेज करने की इन्वेस्ट करो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसा बोलना चाहिए। अभी इसमें स्टेडियम्स बनाएंगे तो हम लोग स्टेडियम्स का तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स में क्या कि बाय 2026 जो क्लब्स है उनके पास एक ट्रेनिंग फैसिलिटी और उनका जो खुद का स्टेडियम आप बोल सकते हो कि रहना चाहिए, जिसमें हम लोग ओनरशिप प्रॉब्लम ना आए एंड गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करके बाकी के इन्वेस्टर्स को उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि हाँ यार आप आओ हमारे फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्ट करो एंड डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिटर्न्स। तो ये सब है। तो अभी स्टेडियम्स की बात करते हैं, तो स्टेडियम्स हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। तो नीचे कम्युनिटी फैसिलिटी, तो जहाँ पर जो स्कूल लेवल रहता है उसके लिए एक सही से फैसिलिटी रहनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो वेन्यूज है, जो मैचेस है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टीम्स खेलते हैं, तो उनके लिए पहली बात तो वेन्यू सही से रहना चाहिए, वेन्यू सही से बनाया चाहिए एंड जो टीम्स है उनके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी रहनी चाहिए। उसके बाद आता है स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल का क्या है, जो स्टेट लेवल में जो टॉप डिवीजन, तो थर्ड और फोर्थ डिवीजन खेलते हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड डिवीजन खेलते हैं, तो उनके लिए और डेफिनेटली एक अच्छा स्टेडियम्स, उनके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज, तो वो सब सही से बनाया जाना चाहिए। उसके बाद आता है जो अपना नेशनल लेवल, आपको पता है नेशनल लेवल जो जैसे कि यहाँ पर अगर आप एग्जांपल ले सकते हो कि ISL, आई लीग, तो इसके लिए ये सब के लिए प्रॉपर स्टेडियम, ठीक है, एक अच्छे से स्टेडियम, खुद के जो क्लब्स है उनका खुद का स्टेडियम और उनका खुद का ट्रेनिंग फैसिलिटी, तो जहाँ पर उनके क्लब्स के प्लेयर वहां पर, एंड देन उसके बाद आते हैं स्मार्ट स्टेडियम। आप यहाँ पर ले सकते हो फीफा वर्ल्ड कप के जो स्टेडियम्स है, जहाँ पर हम इंटरनेशनल मैचेस सही से कंडक्ट कर पाएंगे, जहाँ पर सही से फैसिलिटीज हो एंड इसी को बोलते हैं हम लोग स्मार्ट स्टेडियम की सही से फैसिलिटीज हो। ये तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ये राइट, मतलब नीचे से हम लोग जाएंगे कम्युनिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल एंड देन इंटरनेशनल, जो कि हम लोग बोलते हैं स्मार्ट स्टेडियम। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का था मेन पॉइंट्स। तो इनके हर एक पॉइंट के बाद अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसका टारगेट बाय 2026 और विजन क्या है, तो हम लोग को टारगेट क्या अचीव करना है 2026 के बाद, और विजन क्या है। तो टारगेट अगर आप बात करें तो टारगेट है एक स्मार्ट स्टेडियम बनाना है, 2 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम बनाना है, बेसिकली बोथ आर द सेम, ठीक है। मेगा फुटबॉल पार्क प्लान बनाना है एंड वुमेन्स NCE बनाना है, ठीक है, वुमेन्स के लिए भी बनाना है एंड फैसिलिटी देना है। विजन 2047 क्या बोलता है कि विजन 2047 क्या बोलता है कि मिनिमम 50 स्टैंडर्ड फुटबॉल पिचेस पर डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, 30 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम, 12 स्मार्ट स्टेडियम्स होने चाहिए, ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट फुटबॉल पार्क फॉर इंडियन फुटबॉल, जो फुटबॉल पार्क है वो बनाना चाहिए।
50 प्रोफेशनल क्लब्स टू हैव देयर ओन ट्रेनिंग बेस, ठीक है। तो अप टिल मतलब 2047 तक 50 से ज्यादा प्रोफेशनल क्लब्स रहेंगे, उनके पास खुद का एक ट्रेनिंग बेस रहना चाहिए, खुद का, जहां पर लोग सही से ट्रेन कर पाएंगे एंड कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करेंगे जो तीसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आप अगर बात करते हो टेक्निक्स, आप बात करते हो टूल्स, ये सब आएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है, एडॉप्शन ऑफ न्यू, ऑब्जर्वेशन मतलब आपको, मतलब ये सब चीज अभी नहीं हो रही है फिलहाल इंडिया में, ये सब चीज नहीं हो रही है, उनका ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। तो एडॉप्शन ऑफ न्यू टूल, प्रोसेस एनालिटिक्स टू बी मोर एफिशिएंट, डिजिटल एस्पेक्ट्स कैपेबल टू मैनेज इंफॉर्मेशन अराउंड ऑल स्टेक होल्डर्स इन एफिशिएंट एंड कंटिन्यूअस मैनर। फिर वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी बट फोकस हमारा नहीं है ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो इसमें क्या बताया गया कि हम लोग जो भी न्यू टूल या फिर न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट करें तो उसमें सही से हमें फोकस रहना पड़ेगा, सही से एफिशिएंट रहना पड़ेगा। और हम लोग अगर टेक्नोलॉजी भी हम लोग अडॉप्ट करें तो हम लोग नए टेक्नोलॉजीज नहीं कर रहे, जैसे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये बताया गया है। देन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर सब लोग इकट्ठा हो सके, जैसे कि ऑल स्टेक होल्डर्स, इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस, फुटबॉल एक्टिविटी विल बी मैनेज थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ही सबको मैनेज किया जाएगा। डिजिटल पाथवे टू प्लेयर अक्रॉस कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर, तो एक डिजिटल पाथवे मिल जाएगा प्लेयर्स को कि कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। स्नैपशॉट दे देंगे जिसमें एक प्लेयर का सब कुछ मिल जाएगा, तो स्नैपशॉट मतलब एक ही ये प्लेटफॉर्म पे आपको ये मिल जाएगा कि हाँ ये प्लेयर क्या खेलता है, ये प्लेयर कैसा खेलता है, इसके स्टैट्स कैसे है, इसका एनालिसिस कैसे है, वीडियो रिकॉर्ड सब आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अब इसका टारगेट क्या है, टारगेट 2026, तो सब डेटा एनालिटिक्स टूल को सब डेवलप डिजाइन फॉर स्काउटिंग एट एलाइट लेवल, तो हम लोग ये सब टूल्स, एनालिटिक टूल्स को हम लोग डेवलप करेंगे, डिजाइन करेंगे और एक स्काउटिंग एलाइट लेवल पे करेंगे हम लोग, ठीक है। एक डेवलप एंड डिजाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स टू ऑफर फुटबॉल कंटेंट ऑफ ऑल लेवल्स टू फैन। अभी यहाँ पर आता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, आपको पता है कि कभी कभी मैचेस होते हैं हमारे इंटरनेशनल, वेदर इट भी किसके साथ भी, तो टेलीकास्ट का और ब्रॉडकास्ट का बहुत वांदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सब लेवल्स के मैचेस, सब लेवल्स वेदर इट बी आई लीग, वेदर इट बी ISL, तो सब लेवल्स के मैचेस हम लोग ट्राई करेंगे, एक प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हम लोग डेवलप कर सके एंड उस पर हम लोग सबको फैंस के लिए सब लोग यहाँ पर देख सके, तो किसी को लिंक्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहाँ पर देखे भाई, कहाँ पर देखे मैच, तो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाने की जहाँ पर हम सब मैचेस सही से देख पाएंगे, ठीक है। तो ये बताया गया है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, जैसे रेफरिंग, तो ये रेफरिंग का रेफरी जो रहते हैं फुटबॉल में उसके बारे में बताया गया। ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने बोला कि क्या हो रहा है अभी और जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनसफिशिएंट नंबर ऑफ गेम्स एट एलाइट लेवल टू डेवलप रेफरीज प्रोफेशनली, तो रेफरी ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस रेफरी नहीं कर रहे एट एलाइट लेवल, जो प्रोफेशनल है, जो बड़े बड़े मैचेस है, जो बड़े बड़े लेवल पे वो लोग ज्यादा ऑपरेट नहीं कर रहे मैचेस, जिसके लिए मतलब जिसके वजह से उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक डेडिकेटिंग कोचिंग सपोर्ट नहीं है फॉर एलाइट मैच ऑफिसर, तो जो मैच ऑफिसर्स है उनको अगर ऊपर जाना है तो उसके लिए एक डेडिकेटिंग कोचिंग नहीं है, आप बोल सकते कोर्स वगैरह नहीं, जो एक कोई है नहीं जिसको जो हेल्प करे एक बंदे को कि उसको ऊपर पहुंचना है मैच ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है लीडिंग टू इसको कोई फुल टाइम प्रोफेशनल नहीं करता है, ठीक है। तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है ये फील्ड में रेफरिंग के लिए और इसलिए इसको एज अ करियर ऑप्शन कोई देखता नहीं है, ठीक है। इंप्रूवमेंट चाहिए इन क्वालिटी ऑफ रेफरिंग, ठीक है। इंप्रूवमेंट चाहिए, जो अभी आपको पता है ISL का रेफरी कैसा है, तो उसमें क्वालिटी चाहिए, तो ये सब डिसएडवांटेज है, या मैं बोलूंगा कि ये सब नहीं होना चाहिए ऑब्जर्वेशन। अभी इनका ऑब्जेक्टिव क्या कि इनका 2026 का ऑब्जेक्टिव क्या कि हम लोग ये लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे एनकरेज फुल टाइम प्रोफेशनल करियर इन रेफरी, तो वही है कि हम लोग एनकरेज करेंगे सबको कि हाँ यार आप लोग रेफरी में फुल टाइम प्रोफेशनल करियर बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें करियर नहीं बना सकते, आप लोग डेफिनेटली इसमें करियर बना सकते हो, ठीक है। एस्टैब्लिश नेशनल रेफरी एकेडमिक विद लिंक टू स्पोर्ट्स एकेडमी, तो एक नेशनल रेफरेंस एकेडमी रहेगा जिसमें आप लोग जो इंडिविजुअल से जिसको रेफरी बनना है तो वो लोग अच्छे से ट्रेन हो पाएंगे एंड उनको सब एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। डेवलप वुमेन रेफरी सो दैट मेंस गेम को रेफरी कर सके, तो वुमेन्स रेफरी को भी डेवलप करना पड़ेगा एंड वुमेन्स रेफरी को भी एनकरेज करना पड़ेगा कि आप लोग भी रेफरी कीजिए, सो दैट आगे चल के हायर लेवल पे वो लोग मेंस के मैचेस है बड़े लेवल पे लोग ऑपरेट कर सके, ठीक है। अट्रैक्ट जूनियर रेफरी प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम टू अलाउ मैच ऑफिशियल्स टू बी नॉमिनेटेड फॉर फीफा बाय एज ऑफ 24, तो एक प्रोग्राम स्कीम बोल सकते हो जो कि अट्रैक्ट करेगा जूनियर रेफरी, जो बच्चे लोग हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, हाँ यार हम लोग रेफरी के लिए जा सकते हैं भाई, ये रेफरी भी एक करियर है, तो उसमें वो लोग ग्रूम हो सके एंड देन फिर बाद में बाय द एज ऑफ 25 वो लोग नॉमिनेट हो सके फीफा के लिए, जो फीफा पे मैच ऑफिशियल्स कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये था ऑब्जेक्टिव्स। अभी इस बात करेंगे टारगेट, मतलब जैसे कि विजन 2047 इनका क्या है। विजन 47 इंडियन मैच ऑफिशियल्स टू अटेंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंक्लूडिंग फीफा वर्ल्ड कप। तो जो इंडियन मैच ऑफिशियल्स है, जो इंडियन रेफरीज है, तो वो लोग फीफा वर्ल्ड कप जो फीफा लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव मैच है ग्लोबल लेवल पे वो लोग मैच ऑपरेट कर सके, रेफरी कर सके वो मैच पे। देन रेफरी का सही पाथवे रहना चाहिए टू चूज एज अ करियर। तो एक सही से पाथवे बनाने के, एक सही से पाथवे बनाने की आपको बोलेंगे कि हाँ भाई ये स्टेप्स है, आपको ये फॉलो करना है, एंड देन यू कैन टेक रेफरी एज अ करियर, आप बोल सकते हो प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। तो एक पाथवे बनाएंगे जिससे हम आप लोग एक रेफरी को चूज कर सकते हो एज अ करियर। देन वुमेन्स रेफरी ऑपरेटिंग एट हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडियन फुटबॉल हैविंग एडिक्वेट नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट रेफरीज टू सपोर्ट, ठीक है। तो वही है, मैंने बोला कि वुमेन रेफरीज को भी चांस चाहिए एंड उनको भी इतना उनको ट्रेन कीजिए सो दैट वो लोग भी ग्लोबल लेवल पे नंबर ऑफ मैचेस ऑपरेट कर सकते हैं। देन बात आता है फिफ्थ पॉइंट जो कि है क्लब्स में। इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या है कि जो नेशनल लेवल क्लब्स है डोंट हैव इलाइट टैलेंट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर। जो नेशनल लेवल क्लब्स है, जैसे कि जो क्लब्स है उनके पास एक इलाइट टैलेंट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। फुटबॉल क्लब्स में इन्वेस्ट इन नॉट अट्रैक्टिव। तो जो इंडिया में जो इन्वेस्टर्स है, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन फुटबॉल क्लब्स इन इंडिया। तो कभी सबको पता है फुटबॉल इतना जाना नहीं चाहता, एंड डेफिनेटली दिस इज अ हार्श रियलिटी कि कोई इन्वेस्टर या फिर कोई भी बंदा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इन फुटबॉलिंग क्लब्स या फुटबॉल क्लब्स इंडिया में, ठीक है। तो ये बताया गया है क्लब्स एफर्ट्स ऑन एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्लब्स भी कभी कभी उनका एफर्ट्स लैक हो जाते हैं, उनका एफर्ट्स कम पड़ जाते हैं। जो फैन के जो एंगेजमेंट है, डेवलपमेंट, फैंस के साथ एंगेजमेंट करना, डेवलपमेंट करना, तो वो कम हो जाता है। इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ डेवलपमेंट एंड, तो डेफिनेटली वही है, अगर आपके पास पैसे नहीं रहेगा तो आप इन्वेस्ट कैसा कर पाओगे। तो यहाँ पर वही बोला कि इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट एरियाज में, जैसे कि यूथ डेवलपमेंट है, टैलेंट रिक्रूटमेंट है, फिर स्काउटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें अभी इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि सपोर्टिंग क्लब्स टू मैक्सिमाइज एक्जिस्टिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स, डेवलप एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन। तो जो सब क्लब्स है उनको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन है, वो सब क्लब्स को एंकरेज करना पड़ेगा टू अडॉप्ट एंड प्रमोट वुमेन फुटबॉल अक्रॉस टूर्नामेंट। तो जो क्लब्स है उनको एंकरेज करना पड़ेगा कि आप आपकी वुमेन्स टीम को और वुमेन्स प्लेयर को भी एंकरेज कीजिए कि वो लोग भी अपना टीम एक क्लब बना सके, ठीक है। क्लब्स के साथ कोलैब करके एंड लोकल गवर्निंग बॉडीज टू प्रमोट ग्रास रूट फुटबॉल। तो आप लोग क्लब्स क्या, आप लोग डिफरेंट वेरियस क्लब्स या फिर बड़े बड़े क्लब्स को आप कोलैब कर सकते हो। देन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज से उनके आप कोलैब कर सकते हो, आप पार्टनर कर सकते हो। एंड जो ग्रास रूट फुटबॉल है, जो लो मतलब आप बोल सकते हो कि बेसिक लेवल पे उनको भी आप दे सकते हो, उनको भी आप डेवलप कर सकते हो, उनके ऊपर भी आप एफर्ट डाल सकते हो। एंड ये जो पूरा AIF का रोड मैप है, डेफिनेटली इट्स द मेन कि आप ग्रास रूट पे क्या करते हो, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट, इस पे क्या करते हो। डेफिनेटली आप ऊपर तो करोगे, लेकिन आपका जो मेन स्ट्रगल स्टार्ट होगा वो आपको ग्रास रूट से स्टार्ट होगा। अगर आपका ग्रास रूट ही परफेक्ट नहीं रहेगा तो यू आर नो वे, ठीक है। तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज देख लो, उनका जो ग्रास रूट है, उनका जो एकेडमी है वो काफी लाजवाब है, एंड दैट्स व्हाई दे आर गिविंग अस द रिजल्ट, एंड हम लोग इतने अच्छे फुटबॉल देख पा रहे हैं। आइए हम लोग मतलब ऑब्वियसली उस पर आगे बात करेंगे डेफिनेटली, बट मैंने एक ऐसी ओवरव्यू दे दिया था। अभी इनका टारगेट क्या है, टारगेट 2026 और विजन 2047। टारगेट में क्या है, क्लब्स के लिए कंपलसरी टू हैव इलाइट प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इलाइट प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कंपलसरी रहना चाहिए। एटलीस्ट 20% ऑफ द क्लब्स टू हैव रेसिडेंशियल एकेडमीज फॉर प्लेयर डेवलपमेंट। तो जो क्लब्स है उसमें से 20% ऑफ द क्लब्स उनका खुद का एकेडमी रहना चाहिए यूथ डेवलपमेंट में। तो आपको पता है जैसे कि अगर लिवरपूल हो गए, चेल्सी हो गए, उनके एकेडमी आपको पता है कि एकेडमी अपन बोलते हैं ना कि हाँ यार ये एकेडमी प्रोडक्ट है, ये हाँ यार ये एकेडमी से है। तो वैसा 20% ऑफ द क्लब के पास एक एकेडमी रहना चाहिए जो यूथ डेवलपमेंट को प्रोग्रेस दे सके, एंड 20% ऑफ द क्लब, ठीक है। फिर बात करेंगे टू हैव अ डिफाइंड स्काउटिंग स्ट्रक्चर। स्काउटिंग आपको पता है कि स्काउट करेंगे, एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए। हैव यूथ टीम फॉर ऑल टॉप प्रोफेशनल का। तो आपको पता है कि लिवरपूल का अंडर 18 से अंडर 21 से, मैनचेस्टर यूनाइटेड का अंडर 18 से अंडर 16। तो सेम वेज जो भी इंडिया में जो प्रोफेशनल क्लब्स है उसके लिए जो यूथ टीम्स है, जैसे कि इंडिया अंडर 18, इंडिया अंडर 17, तो ऐसे सब टीम्स होने चाहिए एंड उनको भी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसमें वही बताया गया है। अभी विजन 2047, ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोग 2026 तक हम लोग ये सब अचीव करने की कोशिश करेंगे। विजन 2047 तक क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग 20 के क्लब्स। तो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर बनाने के जहां पर कॉम्पिटिटिव मैचेस होंगे, कॉम्पिटिटिव गेम होंगे, इन्वॉल्विंग 20 के क्लब्स, अभी 20,000 क्लब्स। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा लगता है सुनने के लिए। डेफिनेटली इट्स नॉट इन प्रैक्टिकल में आप बोल सकते हो कि अच्छा नहीं है, बट 2047 तो यू नेवर नो भाई, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन इसके बाद 50% ऑफ द डेवलपमेंटल क्लब्स टू हैव वुमेन्स फुटबॉल डिवीजन। तो जो 50% में से 50% है डेवलपमेंटल क्लब्स का, उनमें से वुमेन्स फुटबॉल डिवीजन भी होना चाहिए। 100 प्रोफेशनल क्लब्स इन टॉप लीग स्ट्रक्चर। तो जो टॉप लीग स्ट्रक्चर उसमें 100 प्रोफेशनल क्लब्स होने चाहिए। जैसे कि अभी आप 23 ही है, अभी आप बोलोगे आई लीग इसमें 23 ही है, तो वैसे 100 प्रोफेशनल क्लब्स विद कॉम्पिटिटिव, ऐसा नहीं कि किसको भी बना दिया, कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए, ठीक है। देन बात करेंगे मिनिमम 20 स्टैंड अलोन वुमेन्स फुटबॉल क्लब। तो स्टैंड अलोन मिनिमम 20 स्टैंड अलोन वुमेन्स फुटबॉल क्लब, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे 20 क्लब्स जो खुद के बलबूते पे खड़े रह सके, खुद का एक अच्छा सा ओनरशिप हो, ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड सब एकदम प्रॉपर जाए, एंड ऐसे 20 वुमेन्स क्लब होने चाहिए। देन बात करेंगे एटलीस्ट वन क्लब अमंग्स टॉप 4 इन एशिया AFC क्लब कंपटीशन चैंपियन बाय 2037। तो जो तो टॉप लीग है, जो टॉप 4 है, तो एटलीस्ट एक क्लब जिसमें वुमेन्स हो या मैन हो, वो 2037 तक AFC एशियन चैंपियनशिप का चैंपियन होना चाहिए। तो ये सब बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 5 पॉइंट्स हो चुके क्लब्स में से। 6 पॉइंट बात करेंगे ग्रास रूट का, ठीक है। अभी ग्रास रूट का मैं डेफिनेटली उसमें बहुत सारे कंटेंट्स है, तो मैं आपको धीरे धीरे आपको PDF से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है उसमें। तो ग्रास रूट का हम लोग ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि इसमें ज्यादा डी है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग टारगेट और विजन देखेंगे तो इसमें से आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। हाँ, तो टारगेट अगर आप बात करो तो लॉन्च ऑफ फ्लैगशिप ग्रास रूट प्रोजेक्ट्स की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप बात कर सकते हो, बड़ी बड़ी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट, वो सब हम लोग कर सकते हो। रीच 35 मिलियन किड्स टू ग्रास रूट प्रोग्राम्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विलेज ग्रास रूट प्रोग्राम्स इन 100 विलेजेस, 1 मिलियन रजिस्टर्ड प्लेयर्स। फिर विजन, अगर विजन 2047 की अगर बात करेंगे, विजन 2047 की बात करेंगे तो फुटबॉल टू बी द स्पोर्ट विद हाईएस्ट पार्टिसिपेशन नंबर्स विद अ टारगेट टू एनकरेज मोर देन 100 मिलियन चिल्ड्रन इनटू द स्पोर्ट। तो बेसिकली ग्रास रूट में अगर आप PDF खोल के आप बात करोगे तो ग्रास रूट में ये दिया गया है कि आपको ग्रास रूट से ही मैंने जैसे कि मैंने बोला कि ग्रास रूट पे आप कितना एफर्ट डालते हो तो उसका आपको फ्रूट्स या फिर आपको रिजल्ट्स अपर लेवल पे दिखेगा। तो इसलिए ग्रास रूट पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, और जो यूथ डेवलपमेंट है उनको अवेयर करना पड़ेगा कि यस यू कैन चूज फुटबॉल एज अ करियर, आप प्रोफेशनलिज्म ला सकते हो। जैसे कि अभी क्रिकेट में हो चुका है कि क्रिकेट में भी ये लोग प्रोफेशनल करियर चूज कर रहे हैं, तो सेम वेज कि ग्रास रूट में भी आप लोग ये जो फुटबॉलिंग करियर है आप बना सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन चूज फुटबॉल एज अ स्पोर्ट एंड एज अ करियर ऑप्शन, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम लोग फिर से बुक पे आएंगे। डेफिनेटली बुक पे आएंगे तो टैलेंट डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन कि हम लोग टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये कैसे खेलता है, ये कैसे खेलता है, तो वो सब हम लोग बात करेंगे। तो लो नंबर ऑफ, इसके ऑब्जर्वेशन से लो नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कोचेस एट यूथ एंड ग्रास रूट। तो जो यूथ और ग्रास रूट पे ज्यादा नंबर ऑफ कोचेस नहीं है, ज्यादा नंबर ऑफ अच्छे कोचेस नहीं है, अच्छे इंस्ट्रक्टर्स नहीं है कि हाँ अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। अभी देयर इज लार्ज गैप इन फैसिलिटीज बिटवीन इलाइट एंड नॉन इलाइट यूथ सेटअप। जो यूथ का जो सेटअप है उसमें ज्यादा गैप्स है, बहुत ज्यादा गैप्स है बिटवीन इलाइट एंड नॉन इलाइट लेवल। वीक कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर्स फॉर यूथ फुटबॉल, जो यूथ फुटबॉल है उसमें वीक कॉम्पिटिटिव है, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस है ही नहीं इतना, समझो, वीक कॉम्पिटिटिव है इन यूथ, जो भी यूथ सेटअप्स है वो। अभी लैक ऑफ फोकस अप्रोच फ्रॉम द क्लब्स इन अप्रोचिंग आइडेंटिफाइंग टैलेंट एंड डेवलपिंग इलाइट प्लेयर। जैसे कि मैंने बोला कि जो यूथ, जो इंस्ट्रक्टर्स है, जो कोचेस है, लैक ऑफ फोकस अप्रोच है, उनको वो लोग सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो लोग सही से आइडेंटिफाई टैलेंट डेवलपमेंट नहीं कर पाते, तो इसलिए ये सब है। अभी स्टेट्स क्या जिसको स्टेट्स विद मोस्ट स्टेट्स, अभी हाँ, तो ये तो हो चुका है, मैंने टैलेंट डेवलपमेंट बता दिया, ये तो मैंने टैलेंट डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन बता दिया। अभी यहाँ पर मैं PDF ले जाऊंगा कि मैं बोलूंगा कि यहाँ पर अभी एक बाइफिकेशन दिखा है कि स्टेट्स विद मोस्ट मेल प्लेयर्स इन टॉप नेशनल लीग और स्टेट्स विद मोस्ट फीमेल प्लेयर्स इन टॉप नेशनल लीग, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करेंगे, मैं आपको चार्ट यहाँ पर भी इसमें स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि स्टेट्स विद मोस्ट मेल प्लेयर्स इन टॉप नेशनल लीग, तो मणिपुर है, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, केरला, गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मेघालय एंड दिल्ली। अगर वुमेन्स की बात करेंगे तो मणिपुर, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आसाम, तमिलनाडु, दिल्ली, मिजोरम एंड गोवा। तो डेफिनेटली आप लोग पॉज करके नंबर्स को नोट मतलब देख सकते हो कि हाँ यार कितने कितने प्लेयर्स हर एक स्टेट से आ रहे हैं इन मेंस एंड वुमेन फुटबॉल, ठीक है। तो ये तो हो चुका है। अब बात करेंगे कोच एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट कोच एजुकेशन। अभी कोच एजुकेशन में आपको पता है कि इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, एक्सेसिबल रहते हैं, क्या जिसको कोचेस रहते हैं। तो यहाँ पर C1 एक ABC लाइसेंस रहता है, तो डेफिनेटली कोचेस के, अभी मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाऊंगा कोचेस के बारे में। अगर आप बात करेंगे कोच एजुकेशन का जो विजन है, कोच एजुकेशन
कोच एजुकेशन का जो विजन 2047, तो उनको 2047 तक क्या करना है, 350 के एक्टिव कोचेस अक्रॉस ऑल द लेवल्स, ईच स्टेट टू हैव इंस्ट्रक्टर्स ऑफ एवरी लेवल, सेल्फ रिलायंट विद ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कोचेस फॉर एवरी लेवल, अटेंड लीडरशिप स्टेटस इन कोच एजुकेशन विद रिसर्च बेस्ड लर्निंग करिकुलम। तो कोच एजुकेशन जैसे कि अगर आप बात करो ना कि हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वैसे ही एक कोच एजुकेशन कोर्सेज रहेगा, कोर्सेज डेवलप करेंगे कि हाँ आप ये कोर्स ले सकते हो एंड देन यू कैन हैव योर करियर, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द कोचिंग सेक्टर इन फुटबॉल। तो यही है कि हम लोग एक अलग से कोर्स बनाएंगे, एक अलग से पाथवे बनाएंगे यहाँ पर भी कि हाँ आप ऐसे स्टेप्स लेके आप कोचिंग एज अ कोच आप क्लब्स को आप स्टार्टिंग करेंगे, आप एकेडमी को, क्लब्स को, देन आप कोचेस कर सकते हो एंड अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप हायर लेवल पे भी आप कोच कर सकते हो। तो ये सब इसमें बताया गया है कोच एजुकेशन में। अभी कॉम्पिटिशन्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली अभी कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो कॉम्पिटिशन्स जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है सीनियर मैन का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको बताता हूँ ISL, आई लीग, फिर आई लीग सेकेंड डिवीजन, ठीक है। स्टेट में अगर बात करें तो स्टेट टॉप डिवीजन, स्टेट सेकेंड डिवीजन, स्टेट थर्ड डिवीजन, सेम गोस विद डिस्ट्रिक्ट टॉप डिवीजन। ओके, अभी इसमें यही है कि जो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है तो इनको हर साल बढ़ाएंगे एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ टीम्स, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस करेंगे एंड वही सब दिया है, ठीक है। अभी ये लोगों ने बोला है कि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है टॉप 3 लीग्स इन एशिया अक्रॉस द जेंडर्स। तो ये लोग कोशिश करेंगे 2026 तक कि हमारे 2047 तक कि हमारा जो ये लीग्स है ये टॉप 3 बन जाए इन एशिया अक्रॉस जेंडर्स, तो मेल और फीमेल दोनों की टॉप 3 हो जाए, ठीक है। 55 मैचेस अक्रॉस कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर फॉर प्लेयर पर सीजन। तो अभी आप बोल सकते हो कि अभी ज्यादा मैचेस हम लोग खेलते नहीं, आपको पता है कि हम लोग ज्यादा मैचेस खेलते नहीं पर सीजन, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे कि 55 मैचेस अक्रॉस कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर फॉर अ प्लेयर पर सीजन। तो ये सब बताया गया। अभी बात करेंगे नेशनल टीम, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई लव नेशनल टीम मोर देन एनी ISL क्लब्स टू बी ऑनेस्ट। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, डेफिनेटली यू कैन डिसएग्री विद दिस, लेकिन अभी देखो अभी इनका टारगेट क्या है, टारगेट 2026। तो 2026 तक आप लोग को क्या टारगेट अचीव करना है, तो ये इन्होंने बताया अचीव टॉप 6, ऑब्वियसली बच्चे लोग बात करें डेफिनेटली दैट अचीव टॉप 6 इन एशिया वुमेन्स रैंकिंग, ठीक है। अभी करंटली 12 पे हो लोग, ठीक है। और अचीव टॉप 10 इन एशिया मेंस रैंकिंग बाय 2027 to 2027 तक। तो मेंस की करंट रैंकिंग एशिया में अगर बात करें तो 19th है, वुमेन्स की बात करोगे तो 12 है। उनको अचीव करना है, वुमेन्स को टॉप 6 के अंदर आना है और मेंस को टॉप 10 के अंदर आना है बाय 2027। अभी सी यहाँ पर ये सुनने में अच्छा लगता है, डेफिनेटली मैंने बोला ये सुनने में अच्छा लगता है, हाँ यार हम लोग टॉप 10 रहेंगे, हम लोग टॉप 6 रहेंगे, बट इट्स नॉट मतलब इट्स क्या होता है इसको, पार्क इन द गार्डन नहीं, वॉक इन द गार्डन नहीं, ठीक है। सबको पता है कि डिफिकल्ट है, चाइना रहेगी, बहुत सारी क्लब्स है, आपको बहुत सारी टीम्स है, आपको पता है कि एशिया में जापान है, आप लोगों ने वर्ल्ड कप में डेफिनेटली देख लिया रहेगा, साउथ कोरिया, सब तगड़े टीम, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम लोग दैट विल बी अ रियली मतलब आप बोल सकते बिग अचीवमेंट एंड देन उसके बाद से हम लोग हाँ यार होप कर सकते, हम लोग ड्रीम कर सकते हाँ यार एक दिन एक साल हमारे इंडियन टीम डेफिनेटली वर्ल्ड कप पहुंचेगी, ठीक है। तो इनका टारगेट क्या है, टारगेट 2026 क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फॉर मेंस एंड वुमेन्स ऑन मेरिट। ऐसा नहीं कि हमें होस्ट करें इसलिए, ऑन मेरिट के बेसिस पे हम लोग क्वालिफाई करेंगे अंडर 17 वर्ल्ड कप दोनों मेंस और वुमेन्स के लिए, टॉप 8 इन एशिया वुमेन्स और टॉप 10 इन एशिया मेन। अभी 2047 का काफी इंटरेस्टिंग विजन है, टॉप 4 इन एशिया अक्रॉस बोथ मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉल। तो हमें टॉप 4 के अंदर एशियन फुटबॉल के अंदर आना है अक्रॉस बोथ मेंस एंड वुमेन्स। डेफिनेटली इट्स हार्ड, डेफिनेटली आप सबको पता है भाई हार्ड है, लेकिन अचीव हो सकता है अगर हम लोग ये सही से फॉलो कर रहे तो, ठीक है। बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मार्केटिंग कमर्शियलाइजेशन। तो 2026 का तो इंक्रीज AIF का जो रेवेन्यू है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे 500% के थ्रू, ठीक है, 500% से। फिर लॉन्च करेंगे 3 फ्लैगशिप टेलीविजन प्रॉपर्टीज बाय 26, मतलब टेलीकास्टिंग ब्रॉडकास्ट वो आप बोल सकते हो। अचीव मतलब विजन 247 में क्या है, अचीव एन एवरेज 20% CAGR, ये मैथमेटिकल टर्म है, ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 स्ट्रेटेजिक साइकिल। तो स्ट्रेटेजिक साइकिल है 3-3, 4-4 साल का, तो उसके थ्रू अभी आपको मैं बताता हूँ कि AIF का जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है, इंडिया का फुटबॉल फेडरेशन है, उनके जो एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू कैसे आते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन यू दैट। तो AIF का रेवेन्यू कहाँ से आता है आपको मैं बता दूं, तो उसमें 61%, इसमें से 61% मार्केटिंग राइट्स, 7% AFC असिस्टेंस, 6% कोच एजुकेशन, 7% अदर्स, 8% गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड 11% फीफा असिस्टेंस। सो अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ इनका रेवेन्यू होता है। अभी इनके एक्सपेंडिचर की अगर बात करेंगे तो 16% एडमिनिस्ट्रेशन, 18% डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, 2% इंफ्रास्ट्रक्चर,
16% मेंस नेशनल टीम के लिए, 9% वुमेन्स नेशनल टीम्स के लिए, 32% मेंस कंपटीशन के लिए और 7% वुमेन्स कंपटीशन के लिए। तो ये सब है एंड दिस कम्स टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। तो ये सब इतने पॉइंट्स है, आई होप मैंने आपको सही से समझा रहेगा। मैंने अपने ट्राई किया कि मैं सही से समझा पाऊँ। डेफिनेटली थर्ड अप्स एंड डाउन्स हुए रहेंगे, बट आई होप मैंने ट्राई किया एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सके। एंड डेफिनेटली अगर आपको और अगर पढ़ना है, यू कैन डेफिनेटली रीड 94 पेजेस PDF थ्रू गूगल। आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो डेफिनेटली। और भाई ये आई गेस दिस इज द वीडियो जिसमें मैंने ज्यादा मेहनत लगी। आई मीन 5 से 6 नोट्स बनाए मैंने, 5 से 6 नोट्स बनाए एंड देन जाके ये वीडियो बनाई है। आई होप ये मतलब वीडियो अगर पसंद आए रहेगी। एंड आपके क्या थॉट्स है, मेनली लास्टली मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जितना सिंपल दिख रहा है, मतलब ये बोलने के लिए आसान है, लेकिन आपको पता है कि हमारे इंडिया में इतना सब करप्शन ये सब चलता है, पैसा वैसा चलता है, ठीक है। तो अगर ये सब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, अगर पैसा खाएंगे, करप्शन ये सब कंटिन्यू रहेगा, तो डेफिनेटली इंडियन फैंस तो भूल जाओ, हम भूल जाएंगे कि ये सब होगा। लेकिन अगर हम लोग इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट के साथ करेंगे, सब एकदम सही से करेंगे ना, तो डेफिनेटली वी कैन अचीव दिस एंड वन डे वी कैन डेफिनेटली प्ले वर्ल्ड कप। ओके, तो यस यार, इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। डेफिनेटली 20-25 मिनट की तो वीडियो हो गई रहेगी, लेकिन आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। एंड जितना हो सके शेयर कीजिए अपने इंडियन फुटबॉल फैंस के सबके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज वी ऑल वांट वन डे इंडिया टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। सो यस, इसी के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।